अर्जुन ने कहा, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। इस अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक शास्त्र उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु की पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होते हैं वो सब कुछ जानता है, अतः मनुष्यों को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। ये अवस्था में अर्जुन संपूर्ण रूप से भगवान को अपना परम गुरु स्वीकार कर लेते हैं और जीवन संबंधित सही सही सवाल पूछते हैं और भगवान उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का संपूर्ण ज्ञान बताया। संपूर्ण गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्रों को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव ये उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता अच्छे से समझ लिया या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता सुनाने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता किसी सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा है। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन आदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। भगवान ने अर्जुन से ये भी कहा कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वो समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वो समझ नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वो सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वो उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी की देहात्म बुद्धि की मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वो पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वो भौतिक दुविधाओं से मुक्त हो जाता है।
मनुष्यों को ये भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वो जन्म मृत्यु रूपी सागर के भावर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। किसी भी बद्ध जीव ये सही नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वो कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। संपूर्ण भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वो परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा वध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वो ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो वो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वो बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वो काम तथा इच्छाओं से बांधा हुआ है, फिर भी वो अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वो स्वेच्छा से भगवान की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम फाद ये धारणा है कि वो ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वो बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वो ईश्वर है। वो इतना मूर्ख होता है कि वो ये नहीं सोच पाता कि यदि वो ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वो इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो ये समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह को दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण की आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्वशक्तिमान है, जो अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वो सबकी मित्र है और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वो प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक है। वो अक्षय काल के नियंत्रक है और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वो मोह के वश में है। वो भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वो ये समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और वो कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना।